तो हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी दंडवत प्रणाम। शुरू करने से पहले जैसे अभी भाविक प्रभु ने कहा था कि आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज 25 जनवरी बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि 2010 में उसी तारीख को हमारे प्रिय गुरुदेव इस होलनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने इस नश्वर संसार से आध्यात्मिक निवास की ओर प्रस्थान किया। और महाराज वैष्णव सेवा प्रभु ने जो गुरुदेव अमृतवाणी में अभी जब भेजा थे मैसेज, वो मैं जस्ट दोहरा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज ने प्रस्थान के लिए अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख भी इस तरह से चुनी कि उनके बेटे या शिष्यों और कोई वेलविशर जो हो उस तारीख को याद करके दुख महसूस न करे। उन्होंने हमें इस तारीख को भी व्यस्त रखा है। और महाराज ने 26 जनवरी 1997 को द्वारका धाम में पहली रथ यात्रा शुरू की थी। उस दिन से लेकर अभी कल 26 जनवरी है ना 2021, तब तक रथ यात्रा लगातार जारी है। तो महाराज चाहते हैं कि हम उनसे अलग होने में उदास होने के बजाय मनोबल वाले व्यक्ति बने। हमें भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए और अपने शुभ प्रस्थान पर आध्यात्मिक रूप से आनंदित महसूस करना चाहिए। तो इसलिए अभी जब प्रभु ने बताया, राजकोट के सभी भक्त कल श्री श्री गौर निताय शोभा यात्रा के उत्सव के लिए द्वारका धाम जा रहे हैं। इस होलनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। तो शुरू करने से हम जय राधा माधव से शुरू करते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना, 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 जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी, 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 जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा नील माधव की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, जगन्नाथ बलदेव रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस जवान के महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी से माता जी, मैं श्री रामचंद्र दास सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। तो आज का विषय जो है द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड, मतलब प्रभु का ध्यान आकर्षित करने का रहस्य। जब कोई रहस्य कहते हैं ना तो सब लोग एकदम उत्सुक होते हैं कि वो रहस्य क्या होगा। तो यही तो चाहते हैं हम लोग कि क्या कृष्णा का क्या रहस्य है। भक्ति सेवाओं की विभिन्न प्रथाओं के साथ कृष्ण चेतना की पूरी प्रक्रिया सभी को यह उद्देश्य एक ही चीज है। ये उद्देश्य यही है कि वह प्रभु का ध्यान कैसे आकर्षित करना है हमें। यही एक ही चीज होनी चाहिए कृष्णा कॉन्शियस में। श्रीमद् भागवतम इसमें श्लोक छठे स्कंद दूसरा चैप्टर 9 और 10वें श्लोक में विष्णुदूत हमें प्रभु के पास का ध्यान कैसे आकर्षित करना है उसका रहस्य बताते हैं इन दो श्लोक में। स्तेन सुरापुमित्रधूत ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंता ये च पाताकिनो परे सर्वेषामपि अगवाताम् इदम् एव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर् यतस्तद्विषया मतिः। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जाप सोने या अन्य कीमती सामान के जो चोर के लिए या एक शराबी के लिए, जो एक दोस्त या रिश्तेदार को धोखा देते हैं, या उसके लिए जो एक ब्राह्मण को मारता है, या उसके लिए जो अपने गुरु या किसी अन्य श्रेष्ठ की पत्नी के साथ संबंध रखता है, प्रायश्चित की सबसे अच्छी प्रक्रिया यही है, भगवान का जाप करना। बस भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जप करने से ऐसे पापी व्यक्ति सर्वोच्च भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जो इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि इस आदमी ने मेरा पवित्र नाम जप लिया है, मेरा कर्तव्य उसे रक्षा देना है। ये कृष्ण ये सोचते हैं। तो यहां ध्यान करने के लिए जो शब्द हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है विषया मति ही, तद विषया मति ही, बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिटेट करने के लिए। श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं, कृष्ण अपना ध्यान उस व्यक्ति पर लगाते हैं जो उनका पवित्र नाम जपता है। वेरी सिंपल। यह अजामिल के पास टाइम में साबित होता है। अजामिल एक ब्राह्मण था जिसने अपने जीवन की शुरुआत भगवान नारायण के एक बहुत ही ईमानदार भक्त के रूप में की थी। और एक दिन उसने एक शूद्र और एक शूद्रानी को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा और इसने उसे मोहित कर लिया और उसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार को त्याग दिया और एक वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिया और 88 ईयर्स मतलब 88 वर्ष की आयु तक पापपूर्ण जीवन व्यतीत किया। सो जब वह अपनी मृत्यु शैया पर था तब यमदूत आए और अजामिल ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र को बुलाना शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा था।
और विष्णुदूत उसी समय विष्णुदूत उस दृश्य में आ गए और वो दिखाई दिए। यहां हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने उस भक्त को अपना ध्यान दिखाया है जिसने उसका पवित्र नाम पुकारा है। तो कुछ पॉइंट्स कहना चाहिए कि जो जो हमें प्रभु के चौकस स्वभाव को समझने में मदद करता है। तो हम पांच पॉइंट्स देखेंगे कैसे हम इस पास टाइम से कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि भगवान का को कैसे समझते हैं और वो भगवान हमें कैसे मदद करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, भगवान ने नारायण के रूप में बच्चे का नाम रखने की प्रेरणा दी। भगवान ने नारायण के रूप में बच्चे का नाम रखने की प्रेरणा दी। श्रीमद् भागवतम 6:2-32 के परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अपने जीवन की शुरुआत में अजामिल निश्चित रूप से बहुत शुद्ध था और वह भक्तों और ब्राह्मणों के साथ जुड़ा हुआ था। उस पवित्र गतिविधियों के कारण भले ही वह गिर गया, वो प्रेरित था अपने बेटे का नाम नारायण रखने के लिए। जो कृष्णा ने अपने सभी के हार्ट में है ना, तो उन्होंने प्रेरित किया। तो निश्चित रूप से ये सर्वोच्च मतलब भगवान ने अच्छी सलाह उन्होंने उनको दिया था यह नाम रखने के लिए। लेकिन आजकल सभी नाम भगवान के नाम के बिना सभी और कुछ और भी नाम रखते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता। तो प्रभु जो सभी के हृदय में स्थित हैं, वे इतना दयालु हैं कि किसी ने कभी उसकी सेवा भी की है तो प्रभु उसे कभी नहीं भूलते। अगर हमने कुछ भी सेवा उनके लिए किया हुआ तो प्रभु कभी भूलते नहीं है। इस प्रकार भगवान ने भीतर से अजामिल को अपने सबसे छोटे बेटे को नारायण का नाम देने का अवसर दिया, ताकि स्नेह में वह लगातार नारायण नारायण पुकारे और इस तरह उसकी मृत्यु के समय सबसे भयानक और खतरनाक स्थिति से बचा जा सकता है। ऐसी कृष्ण की दया है, यह कृष्ण की दया है। भगवान ने इतने ध्यान से अजामिल का ध्यान रखा और बच्चे का नाम नारायण देने का अवसर और प्रेरणा दी। यह सबसे पहला पॉइंट था। तो दूसरा पॉइंट यह है कि भगवान जब करते हैं ना, जो भक्त जप करते हैं वो गिनते और रिकॉर्ड करते हैं। यह पॉइंट, दूसरा पॉइंट, भगवान जप को गिनते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम 6:1-26 में लिखते हैं, भगवान जो कंडीशन सोल के प्रति दयालु हैं, हम जो लिविंग एंटिटी जो है उनके प्रति बहुत दयालु हैं। हालांकि यह आदमी नारायण को पूरी तरह से भूल गया था। अजामिल तो भूल गया था, वो अपने बच्चे को बुला रहा था नारायण नारायण। कृपया यह वो क्या 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 कहते हैं, बच्चे को बुलाता है, नारायण यहां आओ, कृपया ये खाना खाओ, इस दूध को पी लो। किसी तरह से वह नारायण नाम से जुड़ा हुआ था। इसे अज्ञात सुकृति कहा जाता है, अज्ञात सुकृति कहा जाता है। हालांकि अजामिल अपने बेटे को बुलाते हुए वो अनजाने में नारायण के नाम का जाप कर रहा था और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का पवित्र नाम इतना पारमार्थिक है, रूप है, वे इतना शक्तिशाली है कि उसके जाप को गिना और दर्ज किया जा रहा है। कृष्णा इज काउंटिंग और रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तो तीसरा पॉइंट ये है, भगवान उसका नाम सुनने के लिए सुविधाएं देता है। द लॉर्ड गिव्स फैसिलिटीज टू हियर हिज नेम्स। अपना नाम सुनने के लिए सभी फैसिलिटीज तैयार रखते हैं। जैसे महाराज कहते हैं ना, जब टेंपल
कंस्ट्रक्शन होना है, मगर अपने लिए जो सब कुछ कर लेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भागवतम पढ़ना है और चैंटिंग करना है, बस दैट्स ऑल। चूंकि अजामिल ने बहुत पापी और घृणित जीवन व्यतीत किया था, इसलिए यमदूत उनकी आत्मा को छीनना चाहते थे। तो उस समय विष्णुदूत भी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को आत्मा की छीनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत यह है कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना। धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत ये है कि भगवान का पवित्र नामों को जप करना। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि भगवान नारायण का नाम उनके होठों पर आया था, अजामिल के होठों पे, इसलिए वह दूसरा मौके का हकदार है। He needs another chance to be given. ठीक है। सो यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच हुई इस बातचीत को सुनकर अजामिल चकित रह गया। इस प्रकार कृष्ण अजामिल के प्रति इतने आस्थावान हो गए कि उन्होंने यमदूतों और विष्णुदूतों के माध्यम से साधु संग, जो अत्यंत दुर्लभ है, इसकी व्यवस्था की। अजामिल को चेतना के साथ प्रभु के पवित्र नामों का महिमा सुनने के लिए भी आशीर्वाद दिया गया था। सो वंडरफुल, नो? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा जब हम मर रहे होते हैं, 90% समय में हम बातचीत नहीं सुन सकते। यह प्रभु की दयालु और चौकस प्रकृति है, हम इतने चौकस नहीं है। जरा सोचिए, हम कृष्ण की स्थिति में अगर होते, हम हमेशा कह सकते हैं कि अजामिल मेरे बारे में नहीं सोच रहा है और इसलिए मेरे लिए चौकस नहीं होना चाहिए और इसलिए मुझे उसके प्रति चौकस क्यों होना चाहिए, हम यही सोचेंगे। लेकिन कृष्ण वैसा नहीं है। चौथा पॉइंट यह है, प्रभु हमें वे चीजें देते हैं जो हमें पुनर्जीवित करती है, हमें पुनर्जीवित करती है। कृष्ण जो है ना, हमारे दिल को जानते हैं, हमें क्या चाहिए और जब हमें जरूरत होती है, ये सब वो जानते हैं। और जैसे एक दयालु, प्यार करने वाले और चौकस पिता की तरह वो हमें देते हैं। वो वही चीज देते हैं जो हमें जरूरत है, वो नहीं जो हम चाहते हैं। जो जरूरत है वो देंगे कृष्ण, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं। तो अजामिल कह रहा है, कहता है ना नारायण नारायण, लेकिन वह अपने बेटे को चाहता था, उसीलिए नारायण उसके नाम पुकार रहा था, नारायण का नाम, कृष्ण का नाम नहीं। लेकिन कृष्ण ने कहा, आपको आपके पुत्र की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरी आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको बाल नारायण नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको पवित्र नाम नारायण दूंगा, ये कृष्ण कहते हैं। तो जो कुछ भी हमें अपने जीवन में मिलता है वो कृष्ण का प्रसाद है। जो भी मिलता है वो कृष्ण का प्रसाद है। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वह हमें नष्ट कर देगा। अगर कुछ चाहते हैं वो हमें नष्ट कर देगा। और कृष्ण ने जो दिया है वो हमें पुनर्जीवित करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो हमें नष्ट कर देगा और कृष्ण ने जो दिया है वो हमें पुनर्जीवित करेगा। अजामिल एक बात चाहता था और कृष्ण बहुत ही चौकस और स्नेही पिता थे। कृष्ण इस तथ्य के प्रति चौकस थे कि अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने शुद्ध भक्ति की थी, शुद्ध भक्त सेवा सब किया था उन्होंने। और उन्होंने जहां अजामिल को बचाने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में शुद्ध भक्ति की थी। यह प्रभु का दया और प्रेममय ध्यान है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट जो हमने सीखा ना, द लॉर्ड गिव्स चांस हमें रिवाइव करने के लिए।
ये हम ये यहाँ भी सोच सकते हैं ना, जैसे गजेंद्र मोक्ष में भी जो होता है, उनको कर्ज किया गया था इंद्रद्युम्न महाराज के हिसाब से, उसमें कर्ज किया था कि वो एलिफेंट बन जाए। तो जब बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने याद किया जो जो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज किए थे पिछले जन्म में, वो उसके रिवाइव करने के लिए कृष्ण ने उनको प्रोत्साहित किया था। 5वां पॉइंट ये है, कृष्ण हमेशा पहचानते हैं, जो भी सेवा करते हैं वो पहचानते हैं और पुरस्कार भी देते हैं, रिवार्ड भी करते हैं। कृष्ण इतने दयालु हैं और चौकस हैं कि वे हमेशा पहचानते हैं और थोड़ी सी भक्ति सेवा भी जो भी हम करते हैं उसे वो पुरस्कार भी देते हैं। भले हम भक्त होने का दिखावा भी करें, प्रिटेंशन भी करें, फिर भी कृष्ण कुछ इनाम जरूर देते हैं। जैसे पूतना, शी वॉज प्रिटेंडिंग लाइक अ मदर, माँ की तरह, लेकिन वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तब भी कृष्ण ने उनको नर्स की माँ की स्थान दिया। So pretension is also great, but as per Krishna, he doesn't see, ये नहीं देखते आप क्या करते हैं गलत। अगर कृष्ण के प्रति कुछ भी माइंड में हो, सेवा भाव हो, वो उसे रिवार्ड करते हैं। श्री महाराज कहते हैं, आप भगवत गीता को ले जाते हैं, परचेस करते हैं, आप भगवत गीता पढ़ने का नाटक करते हैं, लेकिन एक दिन भगवत गीता आपको भगवत गीता पढ़ने के लिए मजबूर करेगी। इस प्रकार गुरु और कृष्ण की दया से सभी को शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार, करेक्ट, इस प्रकार गुरु और कृष्ण की दया से सभी को शुद्ध किया जाता है। हमारा मेन पर्पस क्या है? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, करेक्ट। हम ये देखेंगे, सभी ध्यान जो हम प्रभु हम पर बरस रहे हैं ना, उसके लिए हमें 3 तरीकों से विचार करना चाहिए। जो भी प्रभु कृष्णा ने हमें फैसिलिटीज दिया है, जो भी ध्यान हमें आकर्षित हम कर रहे हैं, उसके लिए 3 तरीकों से विचार करना चाहिए। ये 3 तरीका ये है, नंबर 1, हमें अपनी गिरी हुई दशा को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। दूसरा, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल। और तीसरा, हमें सेवा करने के अपने प्रयास में ईमानदार और वास्तविक होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए ना, इट शुड बी जेन्युइन। तो ये 3 पॉइंट हम देखते हैं कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला था हमारे गिरे हुए हालत को स्वीकार करने की क्षमता, से हम गिरे हुए हैं, हमें कुछ नहीं आता है। श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद 2 अध्याय 34वां श्लोक में अजामिल बहुत निराशाजनक स्थिति में था। तब वे कहते हैं, मैं एक बेशर्म धोखेबाज हूं जिसने अपनी ब्राह्मणवादी संस्कृति को मार दिया है। वास्तव में मैं पाप से पीड़ित हूं। मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम को सभी शुभ जप की तुलना में कुछ नहीं हूं। पवित्र नाम के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। ये वो सोच रहा था। तो अजामिल के मामले में हम देखते हैं कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सका और वेश्या का शिकार हो गया। इसलिए हमें इस बात पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि यह सोचकर गर्व नहीं करना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को अपने दम पर नियंत्रित कर सकते हैं। नो, हम अपने आप नहीं कर सकते। हमें यह मानने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम वास्तव में हरि और गुरु की दया के बिना अपनी स्थिति में बहुत गिर चुके हैं। इनके दया के बिना हम गिर जाएंगे। गिरे हुए, वैसे भी गिरे हुए हैं, क्योंकि हम उनके सेवा नहीं करते हैं ना, उनके ध्यान ही नहीं करते, प्रिटेंशन भी नहीं करते। श्री प्रभुपाद ने 6ठे स्कंद 2 अध्याय 34वां इसमें अपने परपट में कहते हैं, कृष्ण चेतना आंदोलन के माध्यम से नारायण जो है ना, कृष्ण के पवित्र नाम को
प्रसादित करने के लगे हुए लोगों को हमेशा विचार करना चाहिए कि हमारे आने से पहले, हम लोगों के आने से, कृष्ण इसमें आने से पहले हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले क्या थी और अब क्या है। हम तब तो हम एकदम गिरे हुए थे। कुछ लोग तो ऐसे मांस खाने वाले थे, शराबी थे, महिला शिकारी थे, बहुत ही घृणित जीवन रहते थे, जो सभी प्रकार की पापपूर्ण गतिविधियों का प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब हमारे कृष्ण मात्र का जाप करने का अवसर दिया गया है। लेकिन अब हमें हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने की अवसर दिया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमें हमेशा इस अवसर की सराहना करनी चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट इट। श्री प्रभु की बहुत ही कृपा है। प्रभु की कृपा से हम बहुत सा शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का उपयोग प्रभु के पवित्र नाम का जप करने के लिए करना चाहिए और सीधे देवत्व मतलब बैक टू गॉड हेड की सेवा करनी चाहिए। हमें अपनी वर्तमान और पिछली स्थितियों के बीच के अंतर के बारे में सचेत रहना चाहिए और हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए कि सबसे ऊंचे जीवन से गिरना नहीं चाहिए। ये हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार उस लेवल पे आएंगे तो हमें प्रोग्रेस ही करना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये हमें देखना है। वर्तमान और पिछली स्थितियों के बीच के अंतर के बारे में बहुत ही सचेत, अटेंटिव रहना चाहिए और हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। विष्णुदूत जो चले गए ना, गायब हो गए। विष्णु से गायब होने जाने के बाद अजामिल ने यह ढोंग नहीं किया। विष्णुदूत तो चले गए ना, उसके बाद अजामिल ने यह ढोंग नहीं किया कि मैं कितना महान भक्त हूं कि विष्णुदूत मुझे बचाने आए हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अन्यथा क्या होगा, मतलब महाराज ने कहा अगर हम अजामिल की स्थिति में होते तो हम बेहद गर्व, एकदम प्राउड फील होंगे, गर्वित हो जाएंगे और पूरी दुनिया को इस बात की घोषणा करेंगे कि हम कितने महान भक्त हैं। लेकिन ये हुआ ठीक ऊपर विपरीत, उल्टा हुआ। उनकी अजामिल की सोच थी मैं कितना भयानक भक्त हूं कि मुझे इतने पापों से गुजरना पड़ा। कृष्ण कितना दयालु है कि उन्होंने मुझे बचाया। तो ये हम्बल मतलब विनम्र होना चाहिए हमें। ये पहली पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, हमें कैसे विनम्र से प्रतीत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल। भक्ति में जो जो एक गुण हमें बचाएगा, भक्ति में जो एक गुण हमें जरूर बचाएगा वो है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। अजामिल मरने वाला था, लेकिन जब विष्णुदूत ने उसे बचाया तो वह कृतज्ञ हो गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अजामिल सफल भक्त बन गया क्योंकि वह कृतज्ञ था। ये भूलना नहीं चाहिए। कृतज्ञता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए श्रील प्रभुपाद वही छठे स्कंद दूसरे चैप्टर 35वां श्लोक में के परपट में लिखते हैं, हम कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की दया से ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं और अगर हमें याद है कि यह एक महान अवसर है और कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम गिरेंगे नहीं, फिर से हमारा जीवन सफल होगा। अब एक हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का भविष्य होता है। फिर से सुनिए, हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। प्रत्येक भक्त को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तब हम हमेशा कृष्ण के आभारी रहेंगे। नहीं तो हम गर्व से मर जाएंगे।
मर जाएंगे क्या, भर जाएंगे। तब हम कहेंगे मैं 25 वर्ष से कृष्ण चेतना में हूं, आप केवल 2 वर्ष तक है, 2 वर्ष है। मैं बहुत वरिष्ठ हूं, सीनियर। मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूं, मुझे भागवतम के बारे में मत बताइए, मैं सब कुछ जानता हूं। ये प्राइड प्राइड आ जाएगा हमारे लिए। इस तरह की मानसिकता इसलिए आती है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कभी कृष्ण के बिना बिना थे। देयर वर टाइम्स जब हम कृष्ण के बिना थे और हम कुछ भी नहीं थे। यह अजामिल की योग्यता है, यह हम श्रीमद् भागवतम से सीखते हैं। अजामिल समझ गया कि वह कुछ भी नहीं है। अब वह समझता है कि वह बच गया है और अभी अभी भी वह कुछ भी नहीं है। यह अब पूरी तरह से समझ गया अजामिल। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन मिडिल हम लोग सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। वही भगवत गीता 16 चैप्टर में यही कहा जाता है ना, डिवाइन एंड डिवानिक क्वालिटीज। डिवानिक क्वालिटीज ही बहुत बहुत हमें नीचे ले जाता है। श्रीमद् भागवतम में तीसरा कैंटो 31वां चैप्टर 9वां सबसे एक नंबर 1 वर्स में, एक वर्ष में बहुत ही अच्छी प्रार्थना है जो बच्चा अपनी मां के गर्भ से कहता है। जंतुस प्रेयर्स जो होता है, ये जो चैप्टर था उसमें से वो कहता है, बच्चा जो है मां के घर में है वहां प्रेयर करता है। वो कहता है मेरे प्यारे प्रभु, आपकी अकारण दया से मैं चैतन्य में जाग गया हूं। हालांकि मैं केवल 10 महीने का हूं। परमपिता परमात्मा की सर्वोच्च व्यक्तित्व की इस अकारण पूर्ण दया के लिए सभी गिरी हुई आत्माओं का मित्र, मेरा आभार व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं है बल्कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करना ही है। बस यही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं। यह प्रार्थना कर रहा है जो बच्चा है मां के गर्भ में। मां के गर्भ में बच्चा 10 महीने का है। वहां ना बिजली है ना रोशनी है। मां जो भी खाती है बच्चा को वही खाना पड़ता है। बच्चे को मां के बलगम, मल, बहुत कुछ चीजें उसके साथ सोना पड़ता है। बच्चा स्नान नहीं कर सकता, दांतों का ब्रश भी नहीं कर सकता, वहां पर कोई कपड़े भी नहीं है। यदि बच्चे को खुजली भी की अनुभूति हो रही हो तो वह खरोच भी नहीं कर सकता। बच्चा घर में झुका हुआ है, जहां सिर घुटनों को छू रहा है और इस तरह जैसे एक तीर मारना है उस तरह का लगाया जा रहा है, उस तरह वह रहता है। बहुत ही मुश्किल स्थिति में। उस स्थिति में बच्चे को कृष्ण का आभारी होना जरूरी है क्या? बहुत ही मुश्किल स्थिति में कैसे ग्रेटफुल हो सकता है? केवल एक चीज जिसके लिए वह आभारी है वह है चेतना की कृष्ण परमपिता के परम व्यक्तित्व है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण की महिमा करना बहुत आवश्यक है। कृष्ण को हाथ जोड़कर धन्यवाद देने के लिए कि उसने हमें यह समझने के लिए चेतना दी कि वह सर्वोच्च पूर्ण सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो वो कॉन्शियस हो गया इस तरह से। जब हम इसे स्वीकार करते हैं और आभारी होते हैं तब हम कृष्ण के प्रति चौकस हो सकते हैं। कृष्ण मति ही, तब हम कृष्ण रति बन सकते हैं। हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अंत में हम कृष्ण को पा सकते हैं, कृष्ण की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह सब तब नहीं आ सकता है जब हमारे पास अजामिल का मूड नहीं है। जैसे अजामिल होता है उस तरह के न हो कि मैं बहुत गिरा हुआ हूं और हम कुछ भी नहीं है। विनम्रता का यह भाव आवश्यक है। विनम्रता का, ह्यूमिलिटी, यह भाव बहुत बहुत आवश्यक है। कि उस स्थिति में बच्चा मंदिर में पैसे नहीं दे सकता है ना, या अच्छी सेवा भी नहीं कर सकता। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि
मैं सिर्फ कृष्ण के सामने खड़ा हूं और हाथ जोड़कर और सब कुछ ठीक है। जैसे बच्चे माँ के घर में कहता है हाथ जोड़ के, वैसे हम बाहर जब आएंगे तो टेम्पल में जाके हाथ जोड़ के कहें सब कुछ ठीक है। हाँ, कृष्ण ने हमें अपने मुंह और जीभ का उपयोग करने के लिए बुद्धि दी है और इसे हम यूटिलाइज करना चाहिए। हमें कृष्ण की अच्छी सेवा करनी चाहिए। ये सेवा करने की बहुत बहुत जरूरी है। जब हम कृष्ण नामों का जप करते हैं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ है कि हम प्रभु की ऊर्जा का अनुरोध कर रहे हैं ताकि हमें पारलौकिक प्रेममयी सेवा में लगे रहें। तभी जब हम चैंटिंग इसलिए करते हैं ना, क्योंकि प्रभु हमें इस सेवा में लगाइए, प्लीज हमें आपके हमेशा याद रहे। हमें आपको बोलना नहीं चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए हम चैंटिंग करते हैं तो कुछ सेवा दीजिए। लेकिन तभी जब हम चैंटिंग करते हैं, सपोज एक प्रभु आते हैं और कहते हैं प्रभु जी कुछ सेवा है, क्या आप इसे कर सकते हैं? तब हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत खेद है। हम एक तरफ जब कर रहे हैं कि और कृष्ण की आमंत्रित कर रहे हैं, और जब कृष्ण आते हैं तो हम कहते हैं कृपया मुझे छोड़ दो। तो हम कृतज्ञ नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट वाज विनम्रता, दूसरा यह था कि कृतज्ञता, और तीसरा पॉइंट जो है, हमें कृष्ण की सेवा करने के अपने प्रयास में ईमानदार और वास्तविक होना चाहिए। वेरी हॉनेस्ट होना चाहिए और जेन्युइन। इसलिए हमारे पास जो योग्यता होनी चाहिए वह यह है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के हमारे प्रयास में वास्तविक होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा कृष्ण परिणाम के बारे में परेशान नहीं रहना चाहिए, रिजल्ट्स के बारे में परेशान नहीं होनी चाहिए। लेकिन कृष्ण दिल के बारे में हमारे हृदय में रहते हैं ना, तो उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। दिल में क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ईमानदार होनी चाहिए। कृष्ण हमारे दिल, हम कितने हॉनेस्ट सेवा करते हैं वो देखते हैं। ये हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस भौतिक दुनिया में ईमानदार होना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। सही है ना? आप प्रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हॉनेस्ट रहना चाहिए। इस भौतिक जीवन में ईमानदार होना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल है। महाराज ने कहा कि अजामिल ने मरने के उस स्थिति पर खुद को बचाया, उस टाइम पे उसने बचाया अपने आप को। लेकिन हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। हमें मौका नहीं हम ये मौका नहीं ले सकते, क्योंकि अजामिल, हम उनकी तुलना में हम कुछ नहीं है। अजामिल के अंतिम दिन विष्णुदूत आए। हम यही नहीं कह सकते ये ठीक है, विष्णुदूत निश्चित रूप से हमारे लिए भी आने वाले हैं, ये नहीं कह सकते। वो तो गर्व गर्व की बात हो गई ना, प्राइड। वह गर्व कृष्ण के साथ हमारी नियुक्त को रद्द कर देगा। अगर यह गर्व हमारे साथ होगा तो कृष्ण इसे पूरे रद्द कर देगा। इसलिए हम जो भी हैं हमें स्वीकार करना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सब कुछ देखते हैं। ही सीज, ही विटनेस, ही इज आल्सो एन ऑब्जर्वर ना, हमारे सब कुछ देखते हैं। हमारे पास कृष्ण और गुरु के सामने छिपाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब अजामिल को अवसर और दूसरा मौका दिया गया तो उन्होंने वास्तव में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, और उस वास्तविक प्रयास ने कृष्ण की दया को आकर्षित किया। यह श्रीमद् भागवतम, दिस इज श्रीमद् भागवतम। क्या हुआ? जब अजामिल को अवसर और दूसरा मौका दिया गया तो उसने वास्तव में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश की। इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस वास्तविक प्रयास के लिए कृष्ण की
दया को आकर्षित किया। यह श्रीमद् भागवत, दिस इज द पॉइंट। ये आज का लेक्चर यही है ना, कृष्ण की दया और कैसे उनको आकर्षित करना है। तो हमें इससे सीखना चाहिए, अजामिल से, क्योंकि अजामिल ने महसूस किया कि वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कृतज्ञता से भरा था और क्योंकि वह ईमानदार और वास्तविक था। अजामिल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह सब कुछ छोड़ देता था, दे दिया और हिमालय में चला गया और ध्यान पूर्वक भगवान के पवित्र नामों का जप करने लगा। और उसके अंत में वही विष्णुदूत जो उसे बचाने आए थे, वे अब उसे कृष्ण के पास वापस ले जाने के लिए आ गए। तो हमें इस इंद्रियों को क्षण में अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम हमेशा पूर्व के उस स्वभाव को याद करें जो इतने प्यार से अर्जुन को आदि पुराण में बोलते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। जब जीवित मतलब लिविंग एंटिटीज मेरा नाम जपती है, चाहे वह भक्ति या उदासीनता से हो, तो उसका नाम मेरे दिल में हमेशा के लिए रहेगा। मैं ऐसी आत्मा को कभी नहीं भूलूंगा। ये कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। ये पद्म पुराण आदि पुराण में है। हम यह भी याद रखें कि ऐसे दयालु भगवान के लिए हमारे लिए चौकस रहने का तरीका यह है कि हम अपने गिरे हुए पद को स्वीकार करें, आभारी रहें और उनकी सेवा करने के प्रयास में वास्तविक और ईमानदार बने। तो समरी में 5 पॉइंट हमने सीखे थे। वो ये है, सबसे पहला, प्रभु प्रेरणा और अच्छा परामर्श भीतर से देते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रभु जप को गिनते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रभु पवित्र नाम का महिमा को सुनने के लिए सुविधाएं देते हैं। चौथा पॉइंट, प्रभु हमें ऐसी देते हैं जो हमें पुनर्जीवित करती है। और पांचवा पॉइंट, प्रभु हमेशा पहचानते हैं और पुरस्कार देते हैं। जैसे आप सुने थे ना, शुरुआत में कहते कि जनवरी जो महाराज की जो डेट जो इंग्लिश डेट है, तो मैं जस्ट 4 पॉइंट ज्ञान के मोती यानी पर्ल्स ऑफ विजडम जो महाराज कहते हैं वो जब सुनाना चाहता हूं। सबसे पहला पर्ल्स ज्ञान की मोती है। महाराज कहते हैं, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम अपने भौतिक कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए आध्यात्मिक अभ्यासों की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर है। दूसरा ज्ञान के मोती यह है, कम से कम 1 घंटे में हमें प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना या उनके व्याख्यान सुनने के द्वारा हर रोज करनी चाहिए। यह जरूर होना चाहिए। 1 घंटे में 1 घंटा रोज प्रभुपाद के पुस्तक और उनके लेक्चर्स। तीसरा ज्ञान के मोती महाराज ने कहा, कृष्ण को यशोदा नंदन के रूप में संबोधित किया जाता है। यशोदा सबसे शुद्ध भक्त है। यश ददाति इति यशोदा। अगर हम कृष्ण के पीछे दौड़ेंगे तो हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। श्री प्रभुपाद, कुलशेखर आलवार आदि जैसे महान भक्त प्रसिद्ध हो गए क्योंकि उन्होंने कृष्ण का अनन्य आश्रय लिया। और चौथा ज्ञान के मोती महाराज जो कहते हैं, जीवन में प्रोत्साहन पवित्र नामों के निरंतर जप से मिलता है। जीवन में प्रोत्साहन पवित्र नामों के निरंतर जप से मिलता है। तो यही हमने आज देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्रभु का ध्यान आकर्षित करने का क्या रहस्य है। जस्ट जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही बहुत महत्वपूर्ण है। हम महाराज के इस पॉइंट से प्रेरित होकर
अपना चैंटिंग और इंटेंसिफाई करें ताकि प्रभु के आकर्षण में आए, प्रभु के दयालु भक्ति में आ जाए। तो सेवा हम बहुत स्ट्रांगली इंटेंसिफाई और डिवोशनल सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रभु का ध्यान आकर्षित करने का यही रहस्य है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी माता जी। मैं यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाविक प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। Hare Krishna. If anyone has question, then they can ask questions. हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति करते हैं। मैं स्कूल मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। रामचंद्र प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।